हम प्रभु को खोजते हैं कि प्रभु कहां। तो बोले जिनको तुम खोज रहे हो, जिनका तुम भजन कर रहे हो, बोले वह तो वैकुंठ विराजते। बोले जिनको तुम खोज रहे हो, बोले वह तो गोलोक विराजते हैं। जिनको तुम खोज रहे हो वह तो साकेत विराजते हैं। बोले जिनको तुम खोज रहे हो ना, वह तो निकुंज विराजते हैं। तो सेवक जी महाराज से पूछा कि बोले महाराज प्रभु कहाँ? तो सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। बोले जहां प्रभु का नाम होता है वहां प्रभु विराजते हैं, और जहां उनकी वाणी का गान होता है वहां प्रभु विराजते हैं। तो बोले भगवत प्राप्ति करनी है तो क्या करे? कि बोले नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। बोले नाम का और वाणी का आश्रय ले लेना, राधा वल्लभ लाल की सहज कृपा हो जाएगी और नित्य विहार वृंदावन धाम में आपका सहज प्रवेश हो जाएगा। बोले हम विचार करते हैं कि हमारे हृदय में भी प्रिया प्रीतम का वह दिव्य रास विलास प्रकट हो। बोले जब हम यह सुनेंगे ना तब तो प्रवेश करेंगे। रसिकों ने आज्ञा की कि प्रभु प्रवेश कहां से करते हैं? तो बोले प्रविष्टः कर्ण रंधन। बोले प्रभु प्रवेश करते हैं कान के माध्यम से प्रवेश करते हैं। बोले हम दूर से सुन रहे थे प्रभु के भजन, बैठे हुए थे, अपने आप भाव आया और खड़े होकर नृत्य करने लगे। बोले यह कैसे संभव हुआ? कि बोले यह जो राधा वल्लभ लाल की अनुपम रूप माधुरी का गान हो रहा था ना, तो हम बैठ नहीं पाए, हम भी उठ के नृत्य करने लगे। प्रभु ने प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? बोले कान के माध्यम से प्रवेश किया। और आप यदि भाव से करें, आप यदि कुभाव से भी श्रवण करें, एक ना एक दिन वाणी जी की कृपा अवश्य होगी। पहले पुराने रसिक जन भक्त जन वृंदावन जाते थे तो आप परिचित हो, एक आगे के वैष्णव भक्त थे कैलाश जी सोनी, उनकी कथा मिलती है। पहले वृंदावन परिक्रमा देने भगत जी, माधो जी, हीरालाल जी मेवाती वगैरह यह सभी रसिक जन वृंदावन परिक्रमा देने आते तो वह आनंद लेते थे। प्रातःकालीन मंगल वेला में यमुना जी के किनारे स्नान करने से पूर्व यमुनाष्टक का पाठ करते थे। यमुना जी का यमुनाष्टक का पाठ किया और फिर वहां किनारे एक गड्ढा खोदना प्रारंभ किया। उस गड्ढे में एक भक्त को लिटा दिया और पूरा उस यमुना जी की रज से उसको ढक दिया। केवल उसके मुखार विंद का दर्शन हो रहा है और एक उल्टे हाथ का दर्शन हो रहा है। सब रसिक जन बैठे हुए थे। वह जो भक्त था उसको पूरे गिरिराज जी के स्वरूप में सजा दिया और वहां बैठ करके पाठ कर रहे हैं और खूब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का कीर्तन कर रहे हैं। उस समीप ही कैलाश जी सोनी फागी वाले स्नान कर रहे थे। उस स्नान करने में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की ध्वनि उनके कानों में गई कि यह भक्तजन परिक्रमा कर रहे हैं, इतना आनंद कर रहे हैं, आखिर वहां हो क्या रहा है। सहज वहां से चले आए और आकर के देखते हैं कि रसिक जन भक्तजन जो खूब समूह में बैठे थे, खूब आनंद ले रहे थे, वह भी वहीं बैठ गए। बहुत आनंद आया। उन्होंने परिक्रमा दी, वह भी परिक्रमा करने लगे। तो बोले वृंदावन आए, वृंदावन आना हमारा सार्थक हो गया, आज तो खूब आनंद मिला। तो भगत जी थे, उन्होंने पूछा कि भैया आप कहाँ के हैं? तो बोले महाराज हम हैं तो फागी के। बोले अच्छा, पर तो आपना छे अपने ही हैं। तो बोले अच्छा चलो आपके साथ हो लेते हैं। उनके साथ सम्मिलित हो लिए और खूब कुंज कुंज के दर्शन किए, खूब आनंद लिया। बोले भगत जी, माधो जी और जो उस समय के रसिक थे उनसे सत्संग हुआ तो उनसे कहा कि बोले महाराज हमको खूब आनंद आया, हम वृंदावन आए, यह वृंदावन की यात्रा सदैव स्मरण में बनी रहे, ऐसी कोई वस्तु दिलाई। तो उन्होंने कहा कि बोले एक बात बताओ, आपने गुरु दीक्षा ली के नहीं? बोले नहीं, हमने गुरु नहीं बनाए, गुरु दीक्षा नहीं ली।
तो बोले चलो अब तुम्हें हम गुरुदेव की शरणागति प्रदान कराते हैं, तुम्हारे मन में भाव है तो तुमको गुरुद्वारे लेकर चलते हैं, वहां गुरुदेव का सत्संग, उनका कृपा सानिध्य प्राप्त करोगे, तुम्हारे मन में भी भाव बनेगा। लेके आए बड़े महाराज जी से, खूब सत्संग हुआ और उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमको अपनी शरणागति प्रदान करो। बड़े महाराज जी ने सहज शरणागति प्रदान की और कैलाश जी के हृदय में वृंदावन धाम ऐसा रमा, ऐसा बसा कि उन्होंने खूब लाड़ लड़ाया, खूब उत्सव समाज किया। बोले उनके हृदय में भी प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? बोले प्रविष्ट कर्ण रंधन। बोले हम ठाकुर की लीला का श्रवण करते हैं, उनके नाम का गान होता है, उसका श्रवण करते हैं तो उनकी रूप माधुरी सहज प्रकट होने लगती है। जब रसखान ने श्री कृष्ण के स्वरूप का गान सुना ना, तो उनके रूप पे मोहित हो गया। तो रसखान ने पूछा कि बोले यह जो स्वरूप आप बता रहे हैं श्री कृष्ण का, यह दिव्य स्वरूप, इनका दर्शन कहाँ होगा? तो वह संत थे, उन्होंने कहा कि जिनका तुम दर्शन करना चाहते हो ना, वह तो कण कण में विराजमान है। वेद प्रमाण है कि प्रभु का दर्शन कण कण में प्राप्त करो। उन्होंने बहुत खोजा लेकिन उनको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। वह प्रभु के स्वरूप पे इतने मोहित, इतने आसक्त थे कि उनका चित्त अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं। बहुत खोजा लेकिन उनको प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। फिर एक पंडित मिले, उन्होंने कहा कि जिन कृष्ण को तुम खोज रहे हो, वह कृष्ण जब स्वधाम गमन किया तो अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में विराजमान कर गए। बोले तुम भागवत का श्रवण करो, एक दिन भागवत की कृपा से श्री कृष्ण का वह रूप प्रकट हो जाएगा। उन्होंने बहुत श्रवण किया लेकिन दर्शन नहीं हुआ। मन बड़ा विचलित रहा। खोजते खोजते रसखान थक गए। उनके दर्शनों की जो तीव्र लालसा, उत्कंठा थी, उसके फलस्वरूप एक रसिक की दृष्टि उन पे पड़ी। बोले इसके मन में दर्शनों की तीव्र लालसा है, तीव्र उत्कंठा है, यह दर्शन करना चाहता है, दर्शन का अधिकारी है। तो बोले इसको ऐसे निधि स्वरूप के पास भेजा जाए जो उसको दर्शन करा दे। बोले जिसने दर्शन किया होगा वही तो दर्शन कराएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन के कुंज निकुंज में उनकी कृपा सहज प्राप्त हो जाएगी। वृंदावन में आए, बहुत खोजा लेकिन उनको कहीं दर्शन नहीं मिला। तो एक रसिक की दृष्टि पड़ी। बोले जिन श्री कृष्ण को तुम खोज रहे हो ना, उनका दर्शन सेवक जी महाराज की कृपा से प्राप्त होगा। वह कुंज कुंज होते हुए प्रवेश करते हैं, सेवक जी महाराज की कुंज में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि बोले महाराज खोजते खोजते थक गया, आप कृपा करें। तो सेवक जी महाराज ने कहा कि जिन कृष्ण का तुम दर्शन करना चाहते हो, उनका स्थायी पता बताऊं कि अस्थाई? बोले वृंदावन की तो समस्त कुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान है। बोले अभी इस कुंज में विराजमान है, अभी उस कुंज में विराजमान है, अभी उस कुंज में विराजमान है। तो बोले महाराज मैं तो खोजते खोजते थक गया। बोले आप तो महाराज कृपा करो कि वह किस कुंज में विराजमान है। तो सेवक जी महाराज ने कहा कि श्री राधा जुग चरण निवास। बोले यदि तुम्हें दर्शन करना है तो सेवा कुंज चले जाओ, वहां तुम्हें प्रिया जी के चरणारविंद दबाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन सहज प्राप्त हो जाएगा। रसखान जी कुंज कुंज प्रवेश करते हुए सेवा कुंज प्रवेश करते हैं तो वहां प्रिया जी के चरणारविंद दबाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन होता है। और रसखान ने दर्शन करने के उपरांत गाया, रसखान ने गाया कि ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुन चो गुण चायन, देखियो दुर्यो न कहूं कि तुहूं, वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन, हेरत हारि थक्यो, रस खान बतायो लोग लुगायन, बैठो दुर्यो वह कुंज कुटीर में,
बैठो पलोटत राधिका पायन। बोले श्री कृष्ण का जो स्थायी पता है वो वृंदावन धाम की दिव्य लीला स्थली सेवा कुंज है कि जीव यदि वहां प्रवेश करता है तो एक दिन प्रिया प्रीतम की सहज कृपा हो जाती है और दिव्य रास विलास का दर्शन हो जाता है। रसखान के ऊपर भी कृपा हुई उनकी कथा का श्रवण करने से। ऐसा ही हम जब प्रभु की कथा का श्रवण करते हैं उनकी कृपा सहज हो जाती है। एक सेठ के यहाँ पंडित जी भागवत की कथा कर रहे थे। तीसरा चौथा दिन था तो उस समय एक चोर उनके घर में प्रवेश कर लेता है। कथा चल रही थी, चोर ने प्रवेश किया, बहुत माल टटोला, लेकिन देखो क्या विधि का विधान, उसको पूरे घर में कोई माल मिला ही नहीं। बहुत खोजता रहा। तो उस समय पंडित जी कथा कर रहे थे। कथा में प्रसंग चल रहा था कि श्री कृष्ण को माता यशोदा प्रथम गौचारण के लिए भेजती है तो वह उनका श्रृंगार कर रही है। पंडित जी कथा कर रहे थे कि जब माता यशोदा श्रृंगार कर रही तो बोले वह श्री कृष्ण को बाजू बंद धारण कराती हैं, हस्त कमल में कड़ूले धारण कराती हैं, कंठ में हारावली धारण कराती हैं, कमर में कोंधनी धारण कराती हैं, चरणों में पायजेब धारण कराती है, तरह तरह के आभूषण धारण कराती है। और वह जो आभूषण है हीरे जवाहरात के बड़े कीमती आभूषण है। बहुत हीरे जवाहरात, पूरी हारावली का वर्णन किया तो चोर विचार करता है कि यह जो बालक है इसको माता रोज धारण कराती है। तो उसका ध्यान चोरी चकारी से हटा और उस प्रसंग पे चला गया। वह प्रसंग सुनता रहा। पंडित जी की कथा को सुन के पंडित जी बाहर निकले तो चोर भी बाहर निकल आया और बाहर निकल के आया और आकर के पंडित जी से पहले पहले रवाना हो गया। जब पंडित जी मध्य मार्ग में पहुंचे तो वह चोर प्रकट हो गया। चोर का ऐसा विकराल स्वरूप था और वह पंडित जी के आगे प्रकट हुआ और प्रकट होकर बोला कि महाराज रुको। पंडित जी रुक गए। कि बोले महाराज अभी आप वहां कथा सुना रहे थे कि जब श्री कृष्ण को माता यशोदा गौचरण के लिए भेजती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, तो वह आप वर्णन कर रहे थे कि उनको कोंधनी धारण कराती हैं, उनको पैर में पायजेब धारण कराती हैं, हस्त कमल में कड़ूले धारण कराती हैं, बाजूबंद धारण कराती हैं, कंठ में हारावली धारण कराती हैं। वह समस्त हारावली बड़ी कीमती रत्नों से जटित। क्या वह माता रोज श्री कृष्ण को धारण कराती हैं? पंडित जी उसको देखकर डर गए। पंडित जी बोले कि हाँ रोज धारण कराती हैं। तो बोले अच्छा ये बताओ कि ये कृष्ण मिलेंगे कहाँ? पंडित जी तो उसको देख के वैसे ही भयभीत हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वह कृष्ण वृंदावन धाम की कुंज बीतियों में रमण करते हुए तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो बोले अब ये बताओ कि वृंदावन धाम कहाँ है? वह बालक वृंदावन में मिलेगा तो वह वृंदावन धाम कहाँ है? तो जो पंडित जी थे वह घबरा गए। उन्होंने कहा कि कहाँ बताऊं? तो बोले भैया ऐसा है कि तुम यहाँ से सीधे जाना और चलते चले जाना तो देखोगे कि बहुत सघन वन आएगा। जैसे तुम वन में प्रवेश करोगे तो वहां एक नदी बहती हुई तुम्हें दृष्टिगत होगी। उसमें और अंदर प्रवेश करना तो वहां कदम का सघन वन आएगा। उस वन में तुम्हें बंसी की ध्वनि सुनाई देगी। उस ध्वनि के सहारे सहारे तुम प्रवेश करना तो उस कुंज में जिस कुंज से अद्भुत प्रकाश दृष्टिगत हो रहा हो उस कुंज में तुम्हें वह बालक मिल जाएगा। तो वह चोर बोला कि बोले महाराज ठीक है वह बालक मिलेगा तो उससे जो मैं माल लूटूंगा, मैं तो इतना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा था छोटी मोटी चोरी चकारी में, जब वो बालक मिल जाएगा तो उसके पास जो कीमती रत्नाभूषण होंगे
तो वह तो महाराज कीमती रत्नाभूषण होंगे, उसमें से महाराज आपको भी आपका हिस्सा दूंगा। तो बोले मैं वृंदावन जा रहा हूं, वह बालक मिल जाए तुम भी प्रार्थना करना। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, हम भी प्रार्थना करेंगे, इस समय तो तुम हमारे प्राण छोड़ो। तो वह चोर वृंदावन पहुंचा तो जो स्वरूप बताया था वही स्वरूप दृष्टिगत हुआ कि वह चोर वृंदावन धाम के लिए रवाना हुआ। तो आगे जाता है तो एक बहुत सघन वन आता है, जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा ही सघन वन है। और आगे जाता है तो एक नदी बह रही थी, वो नदी भी बताई थी, मैं ठीक चल रहा हूं। और फिर आगे बढ़ा तो उसको कदम के वृक्षों का और सघन वन मिला। उसने कहा कि जो बताया था मैं गंतव्य स्थल पर पहुंच रहा हूं। तो आगे बढ़ा तो बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। वह बड़ा बेचैन हो गया कि ये किस कुंज से आ रही है। तो उसको याद आया कि मुझसे पंडित जी ने कहा था कि जिस कुंज से अद्भुत प्रकाश दृष्टिगत हो उसी कुंज में प्रवेश कर जाना। और आगे बढ़ा, अंदर प्रवेश करने को होता है तो बहुत तेज तीव्र प्रकाश था। उसकी आंख चौंधिया रही थी, उसकी आकुलता बढ़ती चली जा रही थी कि श्री कृष्ण कहाँ है, वह बालक कहाँ है। और तीव्र प्रकाश में प्रवेश करता है लेकिन दर्शन नहीं होता है। बोले जब उसके हृदय में इतनी तीव्र उत्कंठा थी, हृदय इतना विदीर्ण हो रहा था, अंदर कुंज में प्रवेश करता है तो उसके चित्त में जितनी भी मलिनता थी ना, वह मलिनता नष्ट हो गई और उसका हृदय शुद्ध और निर्मल हो गया। जिस अवस्था में उसका हृदय शुद्ध और निर्मल हुआ तभी उसको श्री कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। दर्शन करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि पंडित जी महाराज ने देखो कितनी कृपा करी, कितना अद्भुत स्वरूप इनका, कितना शोभायमान, कितने श्रीअंग से तेज प्रकट हो रहा है। दर्शन करके बड़ा मन प्रसन्न हो गया। महाराज जो आपने कहा था उनका दर्शन और उनके इस दिव्य जो रत्नावली आपने बताई थी उसका दर्शन करके मैं महाराज धन्य हो गया। मन में बार बार विचार आ रहा है कि मैं यह रत्नावली उतरवा लूं या उनको छोड़ दूं या इनका दर्शन ही करता रहूं। फिर मन में विचार आया कि यदि मैंने छोड़ा तो ये दोबारा मिले नहीं मिले, इनका क्या ठिकाना है, मिले ना मिले। तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज मैं आपकी रत्नावली, ये जो रत्नाभूषण है, इन रत्नाभूषणों को लूटना चाहता हूं महाराज, आप यह रत्नाभूषण अपने दे दें। तो बोले अच्छा। तो बोले एक बात बताओ महाराज, आपके पास और भी रत्नावली रत्नाभूषण है कि नहीं है? बोले हाँ, मेरी माँ के पास बहुत रत्नाभूषण है, ये ले तू सारे के सारे रत्नाभूषण ले जा और जा। चोर वह सारे रत्नाभूषणों को लेकर के आया और आकर के दूसरे दिन पंडित जी महाराज के पास पहुंचा कि बोले महाराज आपकी जय हो, आपने कितनी कृपा की कि मैं तो महाराज छोटी मोटी चोरियों में ही अपना समय नष्ट कर रहा था। आज महाराज आपने ऐसे सेठ के दर्शन कराए कि उनके रत्नाभूषण लूटने के पश्चात अब महाराज कुछ लूटना शेष नहीं रहा। आज महाराज मैं धन्य हो गया, आपने जैसा बताया था वैसी ही कृपा हुई और मुझे दिव्य वृंदावन धाम में श्री कृष्ण का दर्शन सहज हो गया। पंडित जी महाराज घबरा गए थे तो दोबारा से आ गया, न जाने क्या हो। तो पंडित जी बोले कि भैया हो गया तो बहुत कृपा उनकी, अब तू हमारा पीछा छोड़। तो बोले महाराज आपने कहा था ना मैं सारे के सारे रत्नाभूषण लेके आया हूँ। तो चोर ने पोटली खोली तो ठाकुर जी के जो दिव्य रत्नाभूषण थे उनके दर्शन कराए। चोर बोला कि बोले महाराज इसमें से आप अपना हिस्सा ले लो। पंडित जी थर-थर कांपे कि भाई हिस्से की क्या बात है, तुझको यह आभूषण मिले कैसे? तो बोले महाराज जो आपने मार्ग बताया था ना उसी मार्ग पे चल के मैं पहुंचा और मुझको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण से जो रत्न आभूषण थे ना जो मैंने लूटे थे वह मुझे सहज प्राप्त हो गए। महाराज उन्होंने यह रत्न आभूषण दे दिए। बोले महाराज आप अपना हिस्सा इसमें से ले लीजिए। तो पंडित जी बोले कि बोले मैं भी उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कथा की, जीवन पर्यंत कथा ही सुना रहा हूँ, लेकिन मुझको दर्शन नहीं हुआ, मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ।
तो तू मुझको उनका दर्शन करा दे। जिस कुंज में तू दर्शन करके आया है उस कुंज तक मुझको ले चल। पंडित जी उस चोर के साथ वृंदावन धाम आते हैं। जो स्वरूप बताया था वृंदावन धाम का वही बंद दृष्टिगत हुआ पंडित जी को। वह तो केवल कहते ही रहे, पंडित जी को वह दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन हुआ। अंदर और प्रवेश करते हैं, यमुना जी का दर्शन हुआ। मैं तो कहता ही था कि वहाँ यमुना नदी बहती है, देखो इसकी कृपा से मुझे यमुना जी का दर्शन हो गया। और अंदर प्रवेश किया तो कदम की वह दिव्य कुंज का दर्शन हुआ। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है पंडित जी को। तो पंडित जी का भी मन बड़ा अकुला जाता है कि देखो आज ठाकुर कितनी कृपा कर रहे हैं। और अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां दिव्य प्रकाश था। चोर को तो दर्शन हो लेकिन पंडित जी को दर्शन नहीं। बोले महाराज दर्शन करो ना, कितना सुंदर स्वरूप है। तो बोले कहाँ है? बोले सामने ही तो खड़े हैं महाराज, इनका दर्शन करो। लेकिन पंडित जी को दर्शन नहीं हुए। तो चोर ने श्री कृष्ण से कहा कि बोले महाराज आप पंडित जी को भी तो दर्शन दो। इन्हीं के बताए हुए मार्ग पे मैं चल के यहाँ तक पहुंचा और इनकी कृपा से मुझको दर्शन मिला। तो बोले महाराज आप इनको भी दर्शन दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह पंडित दर्शन करने का अधिकारी नहीं। बोले महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी दर्शन दो। तो बोले यदि तेरे मन में इनको दर्शन देने की भावना है तो अपना हस्त कमल पंडित के ऊपर रख दे। तो अपने हस्त कमल का स्पर्श पंडित को कराएगा तो सहज दर्शन हो जाएगा। चोर ने अपना हस्त कमल पंडित जी के ऊपर रखा और उस हस्त कमल के तेज का ऐसा प्रभाव हुआ कि पंडित जी को भी श्री कृष्ण की वह अनुपम रूप माधुरी का दर्शन हुआ। और दर्शन करने के पश्चात पंडित जी कहते हैं मैं तो गाली ही बजाता रहा इतने समय, आज मेरे वचन पर निष्ठा पूर्वक तेने विश्वास कर खुद भी दर्शन किया और मुझे भी वृंदावन धाम की इस दिव्य कुंज में श्री कृष्ण का दर्शन सहज प्राप्त करा दिया। बोले दर्शन कैसे प्राप्त होता है कि बोले जब हम कथा सुनते हैं कि बोले विभीषण जी ने कथा सुनी, बोले श्रवण सुजसी सुन आयहु प्रभु भंजन बहुवीर। बोले उन्होंने भी वो तो राक्षस कुल के थे, उन्होंने जब कथा का श्रवण किया श्री राम की तो उनकी शरण में आए और उनकी कृपा को सहज प्राप्त कर लिया। जब हम प्रभु की कथा को सुनते हैं, उनकी वाणी का श्रवण करते हैं तो उनकी दिव्य अनुपम रूप माधुरी हमारे मन मानस पर सहज प्रकट हो जाती है।